हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने अब नोड को इंसर्ट करना है, वो भी लिंक लिस्ट के मिडल में, या फिर हम कह सकते हैं आफ्टर अ नोड। एक नोड के बाद हम अपने नोड को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या है, एक डाटा दिया हुआ है और हम कंपेयर करते जाएंगे हर एक नोड की डाटा वैल्यू से, और जब हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस नोड के बाद हमने अपना नोड जो है वो इंसर्ट करना है। तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड विजुलाइज द लॉजिक। अभी आपने क्या किया है, यहाँ पे 2 इंसर्शन कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया होगा कि इंसर्शन कैसे करनी है। तो जो विजुलाइज हम करते हैं ना, कभी भी कोडिंग करने से पहले आप एक विजुलाइज करना कि इसका लॉजिक कैसे बनेगा। आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं पे ही सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आप नोटबुक और पेन उठाना और वो जो आपने अपने लॉजिक को सोचा है वहाँ पे उसका यूज़ करके आप स्यूडो कोड राइट कर सकते हैं। एक बार आइडिया जरूर लेना चाहिए अपने अंदर कि ये कैसे वर्क करेगा, लेकिन बैठना आप अपने अलग से रूम में। जब भी कुछ ऐसा लॉजिकल करने वाले हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ भी करने वाले हो, तो आप खुद अकेले बैठ के लैपटॉप लेके बस या फिर कॉपी पेन लेके पहले उसको बनाना, लॉजिक बनाना, विजुलाइज करना, उसके बाद देखना कि आपका इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो इसका आइडिया लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब देखो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो 4 नोड है हमारे पास, ठीक है। और जो पहले नोड को पॉइंट किया हुआ है वो किसने किया हुआ है, हेड ने किया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। उसके बाद देखो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो ये थर्ड नोड है इसके बाद हमने अपना नोड ऐड करना है। तो पहले से ही मैं यहाँ पे अपना एक नोड बना लेती हूँ। एक नोड बना लिया, न्यू इस नोड को पॉइंट कर रहा है, न्यू के पास है 5000। ये इसका डाटा पार्ट है और ये इसका सेकंड वाला नेक्स्ट पार्ट है या फिर लिंक पार्ट है। तो डाटा हम कुछ भी ले लेते हैं, 55 मैंने इसको पहले से ही दे दिया, हमने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, राइट। उसके बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि इस डाटा को आपने ढूंढना है उस नोड को जिसमें ये डाटा है, उसके बाद आपने अपना नोड इंसर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, हेड को हम मूव नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर हमने हेड को मूव करवा दिया आगे, ठीक है, तो क्या होगा, पिछला जो डाटा होगा लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे पास एक ही लिंक, ये जो हमें सेंड करता है, ये हमें जो प्रोवाइड करता है, एक ही लिंक हमारे पास होता है, वो है हेड। तो हम इसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, इसको तो हमने फिक्स ही करना होता है फर्स्ट नोड के साथ। अब यहाँ पे हम एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे जिसकी टाइप क्या होगी, नोड। जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ना नोड का, तो उसकी टाइप, जो पॉइंटर वेरिएबल लिया है उसकी टाइप भी क्या होगी, नोड होगी। और वो किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को। हम इसको पहले हेड के इक्वल लेके चलेंगे। अब क्या करेगा, ये पीटीआर का जो डाटा है 16 यहाँ पे 45 से कंपेयर होगा कि क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल। तो क्या करेगा, ये इसका नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस लेके किस पे जंप कर जाएगा, 2000, यानी कि हमारे सेकंड नोड पे ये जंप कर जाएगा। उसके बाद फिर से इसके डाटा पार्ट से इसका कंपैरिजन होगा, क्या ये 45 है, अभी भी नहीं है, तो नेक्स्ट पार्ट से ये 3000 लेगा और ये थर्ड नोड पे जंप कर जाएगा। फिर अब पीटीआर कहाँ पे है, इस साइड थर्ड नोड पे। फिर से ये क्या करेगा, डाटा पार्ट चेक करेगा, यस ये इक्वल है। तो अभी हमारी जो कंडीशन जो हम व्हाइल लूप में लगाएंगे वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। स्टॉप होने के बाद जब ये यहाँ तक पहुँच गया, फिर अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, इस नोड को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इस नोड को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप याद करना कि ये वाला, अब हमने 2 लिंक करने हैं, एक यहाँ से लिंक करना है और इसको एक यहाँ से लिंक करना है। तो जब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, इसको पहले फिल करना, वो कैसे आपको मैं अभी बताती हूँ। इसको, इस पार्ट को हम फिल करेंगे तो किसका एड्रेस आना चाहिए, ऑब्वियसली इसका एड्रेस आना चाहिए ना। तो ये किसके पास है, पीटीआर के पास है। तो पीटीआर का जो नेक्स्ट पार्ट है उससे हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4000 ले लेंगे, ठीक है। जैसे इसके पास एड्रेस आया, ये यहाँ पे चला गया, इसके साथ लिंक हो गया। अब हम इसके साथ लिंक करेंगे। ये कैसे लिंक करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस आना चाहिए, और नए नोड का एड्रेस किसके पास है, न्यू के पास। तो हम पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में किसका दे देंगे, न्यू का लिंक। तो ये क्या हो जाएगा, 5000। तो जैसे यहाँ 5000 आया, इसका लिंक किसके साथ हो गया, इसके साथ। तो कितना ईजी है यहाँ पे भी इंसर्ट करना।
ठीक है, हमें ट्रेवर्सिंग पता ही है कैसे करनी है, बस उसके साथ कंपैरिजन और करना है। कंपैरिजन करके हम यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम अपना नोड इंसर्ट कर देंगे। अगर आप एक बार करके देखना कि अगर हमने पहले इसको लिंक कर दिया तो हमारे पास जो ये वाला एड्रेस है ना, तो ये लॉस्ट हो जाएगा, ये वाला नोड का एड्रेस हमारे पास रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमने इस वाले पार्ट का लिंक किया, फिर हमने इस वाले पार्ट का लिंक किया, राइट। तो अब देखते हैं इसका स्यूडो कोड। यहां देखो हमारे पास क्या है, हेड जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ये है हेड है हमारे पास। उसके बाद एक्स में हमने क्या लिया है, वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, जहां तक हमने पहुंचना है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक्स हमारे पास है 23, हेड हमारे पास क्या है यहाँ पे 1000, और यहाँ पे इन्फो क्या है यहाँ हमारे पास जो हमने इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि ये 55, ठीक है। उसके बाद देखो हमने दो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं, ये स्ट्रक्ट नोड, ये जो ptr और ये न्यू है, दो पॉइंटर वेरिएबल है और इसकी टाइप क्या है, नोड। ये स्ट्रक्चर हम जो नोड का ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, इसका लिंक मैंने दे दिया, अगर आपको नहीं क्लियर तो आप वहां पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, दो पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, जैसे कि हमें एक पॉइंटर वेरिएबल को तो ट्रैवर्स ही करवाना है और एक जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें हमने न्यू नोड अपना लेना है, ठीक है। मैलोक क्या करता है, मैलोक डायनामिक एलोकेशन करता है, मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको मैलोक के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो वरुण सर की इस पे बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया, आप उस पर क्लिक करके मैलोक के बारे में अच्छे से और भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ ये यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक नोड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, किस साइज का, इस स्ट्रक्चर के साइज का, नोड के साइज का, ठीक है। और जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस है ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, लेकिन उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वॉइड होगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। तो हम इसको किस में टाइप कास्ट करेंगे, नोड के अंदर टाइप कास्ट करेंगे। उसके बाद ये हमें कैसा नोड दे देगा, इस तरीके का, जिसके दो पार्ट होंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, डाटा पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट या फिर लिंक पार्ट। न्यू के अंदर हमारे पास क्या आ गया, प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमें इस तरीके का एक नोड मिल गया, ठीक है। तो हम इसको पहले से ही यहाँ पे बना के रख लेते हैं, क्योंकि हमें ऐड यहीं पे करना है। तो यहाँ पे न्यू एड्रेस हम 5000 दे देते हैं इसको अपने तरीके से, ठीक है। तो ये न्यू इसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद देखो क्या स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट, ऐसे ही इंसर्शन करनी होती है जब भी हम इंसर्ट करते हैं। 3-4 स्टेटमेंट हमेशा सेम ही रहती है। न्यू के डाटा पार्ट में हमने क्या डालना है, इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन हमारी क्या है 55, हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 55। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि न्यू के पीटीआर को क्या कर दो, हेड के इक्वल। तो यहाँ पे हम एक पीटीआर ले लेते हैं, वो हेड में क्या है इस टाइम 1000, तो ये इसको क्या दे देगा 1000 लेने के बाद ये क्या करेगा, 1000 वाले नोड को पॉइंट कर देगा यहाँ पे, राइट। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लूप चलाया है। अब लूप में जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, एक तो हम लूप में जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, एक हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे किससे, पीटीआर का डाटा जब तक कि इक्वल नहीं हो जाता जो हमें यहाँ पे डाटा दे रखा है, यानी कि 23, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है कि पीटीआर नल के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हर एक बॉक्स से, हर एक डाटा से कंपैरिजन करता जा रहा है और ये लूप में ही चला गया, क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन ही नहीं दी कि पीटीआर जब तक नल नहीं होता तब तक ही चलाना है इसको। तो हमें यहाँ पे दो कंडीशन देनी पड़ेगी। और लॉजिकल एंड कैसे वर्क करता है ये आपको पता है कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम अपने केस की बात करते हैं, तो चेक करेगा पीटीआर का डाटा नॉट इक्वल टू 23।
पीटीआर का यहाँ पे क्या डाटा है, 16 है, तो ये 23 से कंपेयर करेगा, अभी भी ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम चेक करेंगे, क्या पीटीआर जो है इस टाइम पीटीआर क्या है 1000, क्या नल है, नहीं अभी भी नल नहीं है, तो ये भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो ट्रू के केस में क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। इस लूप का मतलब क्या है, हमें पीटीआर को, हमें पॉइंटर वेरिएबल को कहाँ तक पहुंचाना है, जहां तक हमें वो अपना डाटा मिल जाएगा, यानी कि उस नोड तक जहां पे हमें 23 मिल जाएगा। फिर ये भी जब लूप के अंदर एंटर करेगा तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट यहां से 2000 ले लेगा और जंप कर जाएगा किस पे, इस पे। तो इस टाइम पीटीआर कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है 2000, राइट। अब देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये पीटीआर का जो डाटा है वो चेक करेगा कि 23 के इक्वल है। यहाँ पे इसने चेक किया, यस ये तो इक्वल आ गई, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। जैसे ही फॉल्स हुई तो ये क्या हो गया, लूप से बाहर हो गया। लूप बाहर कहाँ है, यहाँ पे, तो ये इस स्टेटमेंट के पास आ जाता है। क्लियर। अब इस टाइम हम कहाँ, हमारा पीटीआर कहाँ पे है, सेकंड वाले नोड के ऊपर, जिसके बाद हमने नोड को इंसर्ट करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक कंडीशन आती है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है दोनों केस में, या तो ये इसके इक्वल आ गया होगा, हमारे केस में तो इक्वल आ गया, तो हम अपने केस को पहले लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वल आ गया तो हम एंटर कर जाते हैं, क्योंकि ये 23 इक्वल टू 23 था, तो हम इसके अंदर एंटर करके, अब देखो वो कह रहा है न्यू का नेक्स्ट। न्यू का नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये वाला, उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करनी है पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट का। पीटीआर का नेक्स्ट क्या है 3000, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3000, तो इससे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिंक हो गया, जैसे ये वैल्यू यहाँ पे आई थी। उसके बाद पीटीआर का नेक्स्ट, अब पीटीआर के नेक्स्ट को हमने वैल्यू असाइन करनी है इस पार्ट को, इसमें क्या आ जाए असाइन, क्या आ जाए न्यू का, यानी कि 5000, यहाँ पे क्या आ जाएगी 5000। तो पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ क्या आ गया 5000। जैसे ही 5000 आया ये इससे कनेक्ट हो गया। अब देखो हमारा नोड यहाँ पे इंसर्ट हो चुके, ये हमारा केस था। उसके बाद देखो अगर ये यहाँ पे नल के इक्वल आ जाता तो क्या होता, ये हेड को रिटर्न कर देता, डेट्स इट, क्योंकि हमें वो नोड मिला ही नहीं जिसके अंदर डाटा था। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सिंपल सा हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इसके अंदर यहाँ लूप यूज कर रहे हैं, और लूप कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम देखो इसके वर्स्ट केस में ये जब तक पीटीआर नल नहीं हो जाता, यानी कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो ये लास्ट तक जाएगा, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी ऑर्डर ऑफ n। यस सॉरी, एक जो तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ n। सो दिस इज ऑल अबाउट insertion in the middle of linked list. Thank you.